हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर एक शेयर होल्डर कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी जब उसको मांगा जाता था तब नहीं दे रहा है, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है कि हम इसके शेयर्स को फोरफीट करेंगे। तो हमने पढ़ा था उसको नोटिस देते कि तू इसको पे कर दे, नहीं तो हम तेरे शेयर्स फोरफीट करेंगे। और जब वो नहीं देता है कंपनी पैसे, फिर हम उसके शेयर को फोरफीट करते हैं। तो फोरफीट का मतलब क्या था? कैंसिल कर लेना। कैंसिल करके बोले तो हम बोलते थे अब तू हमारा शेयर होल्डर नहीं है, हम यहाँ से तेरा नाम हमारे मेंबर से हटा रहे हैं, ना यू आर नॉट अ मेंबर। तो हम उन शेयर्स को क्या करते थे? कैंसिल करते थे। तो हम उसकी एंट्री क्या करते थे? जो हमने उसको शेयर कैपिटल दी होती थी उसको वापस लेते थे। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे टू जो कॉल्स इन एरियर्स था उसको क्रेडिट करते हैं। और सपोज वो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए हमने मंगा दिए थे, तो 10 रुपए का कैपिटल ट्रांसफर किया तो उसको डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स अभी तक 6 था, और सपोज हमने कितना रुपया लिया था? अभी तक 4 रुपए लिया था, वो कंपनी का फायदा हुआ, तो उस फायदे को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अब कंपनी जो है ये जो शेयर इससे वापस लिए, देखो दो तरीके हैं, या तो हम इससे शेयर वापस लेंगे तो हमारे पास रहते हैं, दूसरा तरीका है वो नहीं देता हूं अपने पास है, हम उसका नाम मेंबर से हटा रहे हैं। बट ये जो शेयर थे हमारी जो इशूड कैपिटल थी, पहले हमारी इशूड कैपिटल थी उसमें से ये शेयर थे पहले, फिर जब हमने वापस कर दिया तो हमने क्या किया? उसको लेस कर दिया, तो हमारी इशूड कैपिटल कम होगी। बट जो ओरिजिनली इशू कर दिया था उसमें से एक जो बाकी शेयर है बाकी शेयर होल्डर्स के पास है, और ये शेयर बचे जो हमने वापस दे दिए इससे। सपोज इसके पास 10 एक शेयर की जगह 100 शेयर थे, तो अब हमारे पास ये जो 100 शेयर है ये पहले ओरिजिनली इशू कर दिए थे, बाद में जाके फोरफीट कर दिए। अब अगर कंपनी चाहेगी, अब कंपनी के बोर्ड तक अपनी मर्जी है, अगर उनके आर्डर्स में दिखा है, वो इनको री इशू कर सकती है, इनको री इशू कर सकती है। ये मैनेजमेंट तक है। कंपनी एक्ट बोलता है कि आप इन शेयर्स को जिनको आपने फोरफीट किया था आपको री इशू कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे तो इनको फिर जला डालो, कैंसिल कर दो, चाहे तो इनको री इशू कर दो, और उसको बोलते हैं री इशू ऑफ फोरफिटेशन। अब तो कंपनी करेगी री इशू। अब क्या होगा? कंपनी दूसरे लोगों को अगेन बोलेगी क्या आप ये 100 शेयर हमारे पास से खरीदना चाहते हो? अगर खरीदना चाहते हो तो आप अप्लाई कर लो, या किसी बंदे को ऐसे ही दे सकती है, बोलेंगे आज तुम मुझे पैसे दे दे। कंपनी चार्ज में मना नहीं कर सकता। मतलब जो आपने इनिशियली दे दिया तो मींस आपने इशू कर दिया था कैपिटल, कंपनी एक्ट ने बोला कि ये सब्सक्राइब कैपिटल उससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो आपने तो इशू करा दिया था, तो मींस आपको तो कुछ था ना कि लोगों से पैसे लाने देने हैं। अब वो बंदा नहीं दे रहा तो आपने क्या कर दिया? आपने उसको कैंसिल कर दिया। अब कंपनी एक्ट इस एंगल से देखते हैं कि इन्होंने जब ओरिजिनली उसको इशू किया था तो इस उम्मीद से किया था कि इनको पैसे चाहिए, अब उस बंदे ने तो नहीं दिए पैसे, इन्हें फोरफीट कर दिया, तो कुछ पैसा इनके पास आया, तो अब फील आ रही है ना कि हो सकता है इनको पैसे की जरूरत पड़े, तो कंपनी बोल सकते हैं आप नए शेयर्स ना इशू करके इन्हीं शेयर को आप इशू कर सकते हो, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब ओरिजिनल शेयर जब आपने इशू किया था तो कंपनी एक्ट ने बोला था या तो आप उसको बार पे कर सकते हो या प्रीमियम पे कर सकते हो। तो बट इन शेयर्स के जो ऑलरेडी आपने फोरफिट किए हैं इनको जब आप रीइशू कर सकते हो, तो कंपनी एक्ट बोलता है आप इनको बार पे चाहो तो बार पे रीइशू कर सकते हो, प्रीमियम पे करना चाहो तो प्रीमियम पे रीइशू कर सकते हो, और अगर डिस्काउंट पे करना चाहते हो डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। यहाँ पे इनको डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, मगर वो जो शेयर्स थे ओरिजिनल पे डिस्काउंट नहीं कर सकते। पर यहाँ पे बात आई कितना डिस्काउंट कर सकते हो, तो वो कंपनी एक्ट बोलता है मैक्सिमम आप कितना डिस्काउंट कर सकते हो, जितना आपको शेयर फोरफीचर में पैसा पड़ा है उतने तक का ही डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब अगर ये 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपीस इस पे आ गए थे पहले ही, तो इसमें 6 रुपया आप 6 रुपए पे इसको इशू कर सकते हो, तब आप बोलोगे इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4। समझ आई बात? नहीं आया समझ में? दूसरे तरीके से बताना। कंपनी एक्ट बोलता है जब आप शेयर्स को रीइशू करते हो, आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और रीइशू के बगैर आप इसको बार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। ओरिजिनल शेयर को डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, उसको बार या प्रीमियम, इसको डिस्काउंट पे कर सकते हो, मगर यहाँ पे भी डिस्काउंट विल बी लिमिटेड टू द मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। क्यों? अगर आपको 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए पहले ही आ गया था, तो आप इसको 6 रुपए में बेच सकते हो, बट 6 रुपए से कम नहीं, क्योंकि 5 होगा, 5 और 4 कितना हुआ? 9, और कैपिटल का 10, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। 10 अलाउ कर सकते, 6 कर सकते हैं, क्यों? 4 रुपए तो पहले भी आया था, तो 4 रुपए यहाँ से लोगे और 6 रुपए यहाँ से लोगे तो 10 रुपए का मालिक बनाओगे, तब कोई जेब से कंपनी के कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं जाएगा। तो कंपनी से कुछ चीज को मना कर रहा है कि डिस्काउंट का कोई एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, तो डिस्काउंट का एक्सपेंस नहीं होगा, मैं 6 में इशू करूंगा, यहाँ से 4 रुपया लाऊंगा, वहां से 6 रुपया वो देगा और उसको 10 का मालिक बनाऊंगा। तो हमें अब क्या सीखना है? उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। अब मैं इसी चीज को कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये तो था फोर फीचर का, क्या था? फोर फीचर का।
अब सपोज मैंने इसको रीइश्यू कर दिया, इसको मैंने रीइश्यू कर दिया, सपोज एक ही शेयर है, इसको मैंने रीइश्यू कर दिया। अब जब मैं इसको रीइश्यू करूंगा तो रीइश्यू में कर सकता हूं, रीइश्यू में कर सकता हूं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मतलब अब जिसको मैं शेयर दूंगा उसको मैं शेयर 10 रुपए पे दे सकता हूं, उसको मैं ये शेयर 12 रुपए पे दे सकता हूं, और उसको मैं ये शेयर 8 रुपए में सपोज दे सकता हूं, या 6 रुपए, मैक्सिमम 6 रुपए, उससे नीचे नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट मैक्सिमम 4 रुपए दे सकता हूं। अब हमने क्या सीखा है इसकी अकाउंटेंसी में। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जब इसको रीइश्यू करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी अलग से नहीं बनाते, क्योंकि ओरिजिनली आपने मंगा लिया था सारा, तो यहाँ पे जो रीइश्यू करते हो उसको सारा पैसा रिसीव कर देना पड़ता है। यहाँ पे वो बात नहीं चलती है कि वो भी एप्लीकेशन में कुछ पैसा देने अलॉटमेंट, क्योंकि वो तो प्राइस पेश हो गया, आपने कॉल मनी भी मंगा लिया था, इस कंपनी को पैसे की जरूरत थी, अब अगेन इस पे एप्लीकेशन कॉल मनी अलग से बनाने की जरूरत है, जिस बंदे को इश्यू करोगे उसका सारा पैसा एक साथ देना पड़ता है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये 10 रुपए में बेच दिया किसी बंदे को, तो वो मुझे कितना देगा? 10 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री तो आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 रुपए, और यहां पे बोला एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपया टू शेयर कैपिटल 10 रुपया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया, यही हो जाएगा। 12 रुपया दे दिया बैंक में, 12 रुपया, 10 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का है। अब यहां देखो, जब ये शेयर को आपने फोरफीट कर दिया तो आपने 4 रुपया कहां ट्रांसफर किए? फोरफीचर में। फिर इस शेयर को जब तुमने रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू कर दिया तो वहां से कितना पैसा आया? 10। अब ये शेयर खत्म हो गया, ओरिजिनल पोजीशन रिकवर होगी कि आपने पहले शेयर को इश्यू किया था, फिर फोरफीट कर दिया, फिर इश्यू कर दिया। अब ये शेयर फोरफीचर की कोई जरूरत नहीं है, ये जब अपने कंट्रोल अकाउंट में पैसा कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो श्योर शॉर्ट ये आपका फायदा हो गया, फायदा हो गया। आपने पहले इससे वापस ले लिए तो उसका 4 रुपया आपको फायदा हुआ, फिर रीइश्यू कर दिया तब कोई नुकसान नहीं हुआ। तो 4 रुपए का जो फायदा है, ये आप कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। ये कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, जो बार बार नहीं आएगा कंपनी को। तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कंपनी के पास रेवेन्यू रिजर्व होते हैं और कैपिटल रिजर्व होते हैं। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट ये कमाया जाता है। तो इस 4 रुपए को आप मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 4 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4 रुपीज, ठीक है। मतलब आफ्टर रीइश्यू जितना भी पैसा फोरफीचर में पड़ेगा, बचा होगा उन शेयर्स का, वो आपका फायदा है, उसको ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगा, अब यहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं हो गया, तो इस पैसे को मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब अगर मैंने डिस्काउंट पे कर दिया, ये 2 केस हो गए, पार और प्रीमियम। डिस्काउंट पे कर दिया तो बैंक में कितना पैसा आएगा सर? बैंक में तो आएगा 8 रुपीज। वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 8, और मालिक कितना भरा होगा सर? मालिक को 10 रुपया भरा होगा, क्योंकि 10 रुपया शेयर दिया, तो नुकसान कितना हुआ? 2। जब 2 रुपए का डिस्काउंट आपने दे दिया, तो वो डिस्काउंट आप कहां से लोगे? शेयर फोरफीचर से, क्योंकि शेयर फोरफीचर में कितना पैसा पड़ा है? 4 रुपए का फायदा हुआ, अब 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो 2 रुपया यहां से लाओगे, तो एंट्री करोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हो गया इश्यू। अब शेयर फोरफीचर में कितना बचा है सर? 4 रुपया फायदा आया था, 2 रुपया यहाँ पे एडजस्ट हुआ, बचा 2 रुपया। अब जो शेयर फोरफीचर में बचेगा उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री करोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व 2 रुपीज। तो क्रक्स क्या हुआ? जो फायदा यहाँ पे 4 रुपया हुआ था, उसको आप यूज कर सकते हो रीइश्यू में। अगर पूरा यूज हो गया तो पूरा यूज हो जाएगा, मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है। अगर नहीं तो जो पैसा बचा उसको कैपिटल रिजर्व में, यहाँ पे कुछ यूज नहीं पड़ा, सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा 4 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे 2 रुपया यूज हो गया और बाकी जाएगा, ठीक है। तो शेयर फोरफीचर में तब तक पैसा रखते हैं जब तक इस शेयर को रीइश्यू नहीं करते। जब रीइश्यू करेंगे, या तुमने बोला कि हम उनको कैंसिल, फिर जला देंगे फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करके, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक इसको रखना पड़ता है जब तक तो कोई शेयर के बारे में कॉल नहीं दोगे कि तुम्हें क्या करना है, इनको रीइश्यू करना है कि पूरा खत्म कर देना है आपकी बुक से। अगर पूरा खत्म कर देना है तब ये 4 रुपए का कैपिटल रिजर्व है। अगर रीइश्यू करना है तो रीइश्यू में कुछ नुकसान होगा, वो एडजस्ट करोगे, बाकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये बहुत छोटा है,
वो मैं तुम्हें बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। आजा अपनी बुक पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 26। और अगर आपने सारे शेयर्स इशू नहीं करती है, रीइशू नहीं करती है, तो प्रोपोर्शनल शेयर जो थे तो उन्हीं का हिसाब भेजेगा। एग्जांपल, अभी आपके 100 शेयर्स थे ना, फॉरफिट किए थे, इसमें से आपने 50 शेयर्स रीइशू कर दिए और 50 शेयर अभी भी अपने पास है। तो जो शेयर फॉरफिटर था 100 × 4 कितना हुआ, 400। तो 200 इधर 200 इधर, तो इन 200 का हिसाब भेजोगे। तो 200 यूज हुआ तो ठीक, नहीं यूज हुआ तो 200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और 200 जो शेयर फॉरफिचर उन शेयर का तो जो अभी है, तो उनको शेयर फॉरफिचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे, तो प्रोपोर्शनल एंट्री करोगे। मतलब कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उन शेयर का पैसा जाएगा जिनको आपने रीइश्यू किया। अगर आपने मतलब शेयर 100 फॉरफिट कर दिए बट रीइश्यू 50 किया, तो 50 का हिसाब देखो, 50 शेयर में कितना फॉरफिचर का पैसा आया था, उतना ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन आएंगे उसमें अच्छे तरीके से और कवर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 26। Texmaco Limited had issued capital of rupees 2 lakh. Sorry, गलत बोला मैंने। Texmaco Limited had issued capital of 2 lakh shares. Capital of 2 lakh shares. Number of shares is 2 lakh. Of rupees 10. Of rupees 20. On which 17.5 shares has been bought. अभी तक कितना मंगा लिया है? 17.50 मंगा लिया है, has been bought. Calls in areas in respect of 200 shares. इसमें से 200 शेयर है जिसमें calls in areas जो है 1000 रुपया, मतलब इस बंदे ने 1000 रुपया नहीं दिया है। By a resolution of the board, these 200 shares were forfeited. तो कंपनी ने क्या किया, इनको forfeit कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है। And reissued, फिर इनको आपने reissue कर दिया and reissued at rupees 20 and then आपने reissue कर दिया at the rate 12.5 per share, paid in consideration of rupees 200 due from the company. ये consideration क्या थी? 200 रुपया, 2000 रुपया ड्यू थे कंपनी से, ठीक है। कंपनी से 2000 रुपया दे रहा था, अभी लिख दो क्या है, and immediate payment of 5 rupees per share in cash, और 5 rupees कैश दे दिया। to make them to 17.5 per share paid, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 12.5 ऐसे देगा, कंपनी से कुछ, कंपनी को कुछ पैसा देना था इस बंदे को, तो वहां से एडजस्ट करेगा और 5 रुपीज वो कैश में देगा। 12.5 ऐसे देगा और 5 रुपीज कैश में देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टू मेक इज द 17.5 पेड अप। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टेक्समो कंपनी लिमिटेड। अब तुम जर्नल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ टेक्समो कंपनी लिमिटेड, तो बहुत आसान है। अब देखो कैसे करेंगे, मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था यहाँ तक। अब मुझे बताओ फॉरफिचर में क्या एंट्री करोगे। सर फॉरफिचर में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, करो शेयर कैपिटल को डेबिट। एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कैपिटल करोगे डेबिट, सर जितना अभी तक कैपिटल में क्रेडिट किया था। सर अभी तक हमने 200 शेयर में कितना मंगाया था, सर अभी तक 17.5 कॉल अप किया था, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया होगा 17.5, तो 200 into 17.5 कितना हुआ 3500। सर अभी तक हमने कैपिटल में 3500 ट्रांसफर किया, 20 का शेयर है तो 4000 होता, बट हमने तो अभी तक 17.5 मंगा लिया, तो जितना मंगा लेते हैं उतना ही ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू सेकंड शेयर कैपिटल। तो अभी तक कितना मंगाया 17.5, तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा होगा 3500, उसको कंसिडर करो। और इसमें अभी तक कितना कॉल्स इन एरियर्स है, सर कॉल्स इन एरियर्स 1000 रुपया है, तो क्या करोगे, टू कॉल्स इन एरियर्स कितना है 1000 रुपया, तो कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा 1000। इट मींस इस बंदे ने अभी तक 1000 नहीं दिया, तो कितना दिया होगा अभी तक, सर 1500 दिया था, तो 1500 क्या हो जाएगा कंपनी का फायदा, उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, टू
शेयर फोर फीचर अकाउंट 1500 नहीं सॉरी 2500। तो 2500 कंपनी का फायदा है। ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इनको रीइश्यू करेंगे। अब अगेन रीइश्यू का मैं पढ़ लूँ तक क्या लिखा, आप ही पढ़ लो। By a resolution of the board of directors, these 200 shares were forfeited and reissued at the rate 12.5 per share paid in consideration of 200 due from the company. अब मुझे बता दो 12.5 into 200 करो कितना हुआ? 12.5 into 200 कितना हुआ? 2500। 12.5 इंटू 200 कितना होता है? 2500। अब कंपनी ने यहां पर थोड़ा सा गलत किया है इस क्वेश्चन को, और बुक ने भी गलत कर दिया है। दोबारा से पढ़ो क्या लिखा है। By a resolution of the board of directors, these 200 shares were forfeited and reissued at rupees 12.5 per share paid in consideration of rupees 2,000 due from the company and immediate payment of rupees 5 per share in cash to make them as rupees 17.5 per share। ठीक है, कंपनी थोड़ा सा गलत कर दिया है, जो तुम्हारा आंसर है वो गलत है। इसका कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। जो बुक ने कर दिया उसको मत देखो। ये बोल रहा है 5 रुपया वो नकद देगा, 5 रुपया वो नकद देगा 200 रुपये पे। तो 200 इंटू 5 कितना हुआ? 1000। 5 रुपया वो नकद देगा तो 1000 होता है। तो आपका बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो इस तरह से है, बैंक अकाउंट डेबिट 1000, और वो बोलता है कि कंपनी से इसको पैसा लेना था। शेयर्स पेड इन कंसिडरेशन ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम द कंपनी। तो 2000 रुपीज कंपनी ने इसमें देना था, जो भी होता, सपोज ये वेंडर होता, इसने कंपनी को कुछ चीज दी थी, 2000 की चीज थी, और कंपनी ने इसमें क्या किया, कंपनी इसको बोला कि 12.5 रुपीज के हिसाब से हम तुझे एक शेयर दे देंगे। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, ये यहाँ पे कंपनी ने कुछ गलत कर दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे टेक्निकली गलत लगता है कि ये बोल रहे हैं कि 12.5, क्योंकि अगर 12.5 होगा तो 200 शेयर इंटू 12.5 वो 2500 हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि हमने तुझे 2500 का शेयर दिया। अब जब तुमने 2500 का शेयर दे दिया और लायबिलिटी कितनी थी? लायबिलिटी तो 2000 की थी। जो भी वो लायबिलिटी थी तो लायबिलिटी को डेबिट करोगे। तो टेक्निकली ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया, बट जिस तरह से इन्होंने बनाया है मैं देखता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर ये बोलता है कि 2000 रुपया हमने क्या कर दिया, 2000 की लायबिलिटी थी, तो मैं लायबिलिटी या वेंडर अकाउंट डेबिट करता हूं। वेंडर की 2000 की लायबिलिटी थी, वो मैं डेबिट करता हूं, और वो उसको मैं कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं? शेयर कैपिटल में मुझे ट्रांसफर करना है 200 टू मेक इट एज 17.5। 200 इंटू 17.5 कितना होता है? 3500। 3500 अगर मैं क्रेडिट करता हूं तो मुझे क्या हुआ है? सच मुझे नुकसान हो गया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे नुकसान हो गया। कैसे नुकसान? यह हो गया कि 2000 की लायबिलिटी थी, मैंने इसको 2500 मान के दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन भी गलत नहीं है, बट बुक ने आंसर गलत कर दिया है। एट द रेट 12.5 दे दिया इसको, 200 इंटू 12.5 कितना हुआ? 2500। तो मैंने इसको कितना दे दिया? ये कश्मीर में मुजरा बोलते, कितना दिया? 2500। और इसको इसके पैसे कितने थे? 2000। तो वेंडर को डेबिट किया 2000। नुकसान कितना हुआ इसके? 3500 था, 3500 का मालिक बना दिया, तो 1000 रुपए इसने दे दिया, और 2000 कंपनी ने इसको देने थे, तो 2000 हो गया। तो नुकसान कितना हुआ? 500। 500 कहां से लाओगे सर? 500 हम शेयर फोर फीचर अकाउंट से लाएंगे, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 500। इस तरह से इसके समझ आई बात? नहीं आई समझ में तो दोबारा समझाता हूँ। ये क्वेश्चन देखते हुए मुझे भी थोड़ा डाउट लगे कि इन्हें क्या क्वेश्चन बना दिया, बट अब करके एंट्री करके समझ आ गया पूरा। मैं बताता हूँ, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इतना टफ डाल दिया। पहले क्वेश्चन को खत्म करते फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये हो गया, शेयर्स को इशू कर दिया। अब क्या करना है सर? शेयर फोर फीचर में 2500 था, 500 रुपया यूज हो गया, बचा कितना? 2000। सर उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट
2000 टू कैपिटल रिजर्व, तो ये तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं बोलता हूँ ये 2000 कैसे आया, 500 कैसे आया। देखो इसमें बेटा आप लोगों को कोई डाउट नहीं, सर ये हमें अच्छे से समझ आया। 200 शेयर थे 17.5 रुपए के, तो वो आता है 3500, बट 1750 में इसने क्या किया, 1000 रुपया नहीं दिया था, तो हमने बोला ठीक है कैपिटल को डेबिट करेंगे 3500, कॉल्स एंड एरर्स को क्रेडिट करेंगे 1000, तो इट मींस इसने 2500 दिया था, तो 2500 हमारा फायदा हो गया। फिर क्या हो गया है, अब कंपनी ने ये शेयर्स एक बंदे को दे दिए जिसके हमने 200 रुपया कंपनी पे ड्यू था, तो वो हमारी लायबिलिटी थी 200, तो मैं समझ लेता हूँ सपोज वो मेरा वेंडर था, तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट होता 2000, इसने मुझे 2000 दे देते, तो मैंने इसको बोला कि भाई मैं तुझे शेयर दूंगा एट द रेट 17.5, 200 इंटू 17.5 कितना, मैं तुझे 3500 का शेयर देता हूँ अभी, मतलब अभी बाकी में भी 17.5 है, इसमें मैं तुझे पेड अप अपना 17.5 देता हूँ, तो बाकी 2.5 जब देना होगा बाकी में तू भी तब देना, तो मैं तुझे 3500 रुपीज के शेयर दूंगा, तुझे क्या करना है अभी, तू मुझे 5 रुपया दे दे, बड़ा लाइन क्या लिखी है, एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ 5 इन कैश, तो तू 5 इंटू 200 कितना हुआ, 1000 रुपया कैश दे दे मुझे, और तेरा जो ये लायबिलिटी था 2000 ये खत्म हो जाएगा, और मैं तुझे 3500 का शेयर दूंगा। तो डोंट यू फील वी आर जस्ट गिविंग द शेयर्स एट अ डिस्काउंट, वी आर रीइश्यूइंग द शेयर्स एट डिस्काउंट, एंड व्हाई कंपनी लाइक वी कैन डू सो। मैंने इसको 3500 का मालिक बना दिया अभी, बट इसकी 1000 रुपए इसने दे दिया और 2000 की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो मैं इसको 500 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आई एम गिविंग हिम एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5 पर शेयर, तो मेरा जो वो डिस्काउंट है, तो ये 2000 रुपया वो आ गए जो वेंडर की लायबिलिटी खत्म हो गई, ये उसने 1000 रुपया दे दिया और मालिक मैंने उसको 3500 का बना दिया, तो नुकसान मुझे 500 हो गए, तो जो मैं शेयर फोर अकाउंट से लाऊंगा, और शेयर फोर में फिर कितना बचा 2000, उसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तुम्हारी बुक ने जो आंसर किया है वो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, इसने बैंक अकाउंट डेबिट किया है, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, यहाँ पे वेंडर अकाउंट आएगा। ठीक है, क्योंकि द मनी वाज ड्यू फ्रॉम द कंपनी, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, ये चेंज करता है आपकी बुक में। ठीक है, और उसके बाद शेयर फॉरफिट पे कैपिटल रिजर्व, बीच में जो इसने एंट्री कर दिया वैसे नहीं हो जाएगा, वो मैंने कर दिया वैसे कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री कर दो, बैंक बुक वाला भूल जाओ। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 27 वो आसान है, इलस्ट्रेशन नंबर 28 आसान है, इलस्ट्रेशन नंबर 29 थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 29 मैं कर लेता हूँ। ठीक है, वो तो आसान है, वो तुम खुद कर लेना, कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 29 थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है और एक बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 29, ठीक है, पढ़ो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 29। Modi Limited, has a nominal capital of 50,000 shares of rupees 10 each. Modi Limited company has a nominal capital को क्या बोलते हैं, authorized capital of 50,000 shares of rupees 10. तो 50,000 shares at the rate rupees 10. Of these 8,000 shares were issued. इसमें से हमने क्या किया था, 8,000 शेयर जो थे हमने इशू कर दिए हैं एज फुली पेड अप इन पार्ट पेमेंट ऑफ बिल्डिंग परचेज। तो एक बिल्डिंग परचेज की थी, तो इसमें हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग परचेज कर दी, दैट इज शेयर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 16,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो 16,000 शेयर जो थे वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹5 वाज पेड अप, कॉल्ड अप, जिसमें से अभी तक हमने ₹5 मंगा लिए थे। कैसे मंगा लिए थे, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹1, फर्स्ट कॉल में ₹1, सेकंड कॉल पे ₹1, इस तरह से ₹5 हो गए।
तो इतना हमने मंगा दिया था अभी तक। The amount received investment of these shares were as follows. इनमें कितना पैसा आया है अभी तक? पैसा इस तरह से आया है 13,000 शेयर में पूरा का पूरा 5 रुपया आ गया है। 2500 शेयर पे 4 रुपया आया है। उसके बाद 500 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपया आ गया, मतलब ये तो टोटल पैसा नहीं आया। द डायरेक्टर्स forfeited 500 शेयर्स, तो डायरेक्टर ने क्या कर दिया, ये जो 500 शेयर थे ऑन विच लेस देन 400 पे पेड, मतलब ये एप्लीकेशन इनको क्या किया, फॉरफिट कर दिया और फिर इन शेयर्स को सब्सिक्वेंटली रीइश्यू कर दिया एट 3। देन मैंने इनको रीइश्यू कर दिया एट 3। यू आर रिक्वायर्ड टू पॉज द जर्नल एंट्रीज, तो तुम्हें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो बहुत आसान है, तुमने सबका जर्नल एंट्री करना है। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहले तुमने बिल्डिंग परचेज कर दी, तो एंट्री क्या करोगे सर, एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बहुत आसान क्वेश्चन है। टू वेंडर अकाउंट, कितना 80,000, 8,000 फुल्ली पेड अप, 8,000 टू 10 कितना हुआ, 80,000 का बिल्डिंग परचेज किया होगा। ये तो बिल्डिंग की एंट्री होगी। बाद में जब वेंडर को तुम शेयर्स दोगे तो एंट्री क्या होंगे सर, वेंडर को डेबिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000। Being 8,000 shares issued at the rate of ₹10 to vendor as fully paid up for consideration other than cash। ठीक है, ये 80,000 हो गया। उसके बाद आप इन शेयर्स को 16,000 शेयर्स को इश्यू करोगे तो एप्लीकेशन पे कितना आएगा, 2 रुपया। एप्लीकेशन पे जो 2 रुपया आएगा 16,000 शेयर में, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 16,000 इंटू 2 कितना हुआ, 32,000। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, इन पैसों को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर वो प्रोराटा का टेबल बनाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट में करेंगे पैसा ट्रांसफर 32,000। उसके बाद क्या होगा सर, हम अलॉटमेंट का पैसा बता देंगे, तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 16,000 शेयर पे 1 रुपया, तो 16,000 सर। उसके बाद क्या होगा, 16,000 शेयर में क्या होगा, 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स है जिसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, बाकी सब में आया है। इट मींस शेयर अलॉटमेंट में 500 नहीं आएगा, बैंक में बाकी सारा आएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,500, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर अलॉटमेंट 16,000। 16,000 मंगा लिया था, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 500 शेयर्स थे जिन्हें सिर्फ एप्लीकेशन मनी दे दिया। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी आसानी के लिखूंगा तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल दे दिया। इन्होंने क्या किया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये नहीं दे दिया। और इन्होंने क्या कर दिया, ये दे दिया, ना ये दिया, ना ये दिया, ना ये दिया। तो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में सबने पैसा दिया, अलॉटमेंट में इन्होंने नहीं दे दिया। और फर्स्ट कॉल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल में सेम चीज है सर, फर्स्ट कॉल में भी सबने दे दिया और इसने नहीं दे दिया। तो मैं यहाँ पे आप रब नहीं करूंगा सारा, चलो रब कर लेता हूँ ऊपर से। फिर जब शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी तो सर एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 16,000 शेयर पे 1 रुपया, 16,000। अब क्या होगा सर, ये भी दे रहा है फर्स्ट कॉल का, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो अगेन बैंक अकाउंट में 15,500 आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर फर्स्ट कॉल 16,000। उसके बाद क्या होगा सर, हम सेकंड कॉल मंगा देंगे। जब शेयर सेकंड कॉल मंगा लेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 16,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000। बट इस बार सर ना ये देगा ना ये देंगे, तो 3,000 शेयर्स में पैसा नहीं आएगा। तो सर इस बार बैंक में पैसा आएगा सिर्फ 13,000 रुपया और कॉल से एरर जाएगा 3,000।
टू शेयर सेकंड कॉल 16,000। ये हो गया। तो ये सारा अभी तक जो जितना पैसा मांगा गया था उसकी एंट्री हो गई। अब क्या होगा सर, हमने डिसाइड किया कि इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, तो उन बाकियों को इनको अभी फॉरफिट नहीं कर रहे जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं किया, सिर्फ उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया। तो इन्होंने वर्ड यूज किया था जिन्होंने 4 रुपए से कम दिया था, ठीक है, तो 4 रुपए से कम इन्होंने दे दिया था। अब जब इनको फॉरफिट करोगे तो अभी तक कितना पैसा इनका शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया है, 500 इंटू 5 रुपया, तो उसको क्या करोगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 टू कॉल्स इन एरियज। तो इनका कॉल्स इन एरियज कितना है सर, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया कॉल्स इन एरियज है इंटू 500 कितना हुआ सर 1500। 1500 कॉल्स इन एरियज है फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे और अलॉटमेंट पे। और कितना पैसा आया है सेकंड में, अभी तक 2 रुपया आया है, तो 1000 रुपया हमारा फायदा होगा, उसको ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। उसके बाद क्या कर दिया सर, इनको रीइश्यू कर दिया एट 3। तो बैंक में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट सर, बैंक में आएगा 1500, बट मालिक कितना बना हुआ है, जितना बाकी को बनाया 5। अभी तक बाकी को कितना मालिक बनाया 5, तो इनको बोला तुम 3 रुपया दे दो, मालिक में 5 रुपया बनाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, शेयर कैपिटल में जाएगा 5,525 2500। तो इनको 3 रुपया देना पड़ा और मालिक 2500 का बनाया, तो नुकसान कितना हुआ 1000। फोर फ्यूचर में कितना पैसा पड़ा है 1000, क्योंकि उससे ज्यादा सस्ते में तो नहीं दे सकते, मैक्सिमम कितना ही दे सकते, तो वो 1000 रुपया शेयर फोर फ्यूचर से लाएंगे। तो शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1000 रुपया। तो आप बताओ शेयर फोर फ्यूचर कुछ पैसा बचा नहीं सर, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा। ये था ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो इस चीज को, बैलेंस शीट में अच्छे से कर देना बाद में। अब मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 31 30 थोड़ा सा बिजी है। 31 में प्रोडक्ट अलॉटमेंट भी है, तो चलो 31 में अगेन दिखा देता हूँ तुम लोगों को, और तुम लोग उसके बाद क्या कर देना, जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, चलो मैं ऐसा करता हूँ आज मैं क्वेश्चन नंबर 39 करता हूँ, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 वो मैं दिखाता हूँ, वो अनसॉल्व क्वेश्चन है। तुम लोग क्या कर देना, तुम बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इलस्ट्रेशंस भी कर देना और सारे अनसॉल्व क्वेश्चन करना है। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है थ्योरी का, जिसमें मुझे तुम्हें प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी बोलना है, वो भी मैं बोल देता हूँ। और जो कुछ राइट इशू वाले छोटे छोटे टॉपिक है वो मैं इसके बाद जो लेक्चर आएगी उसमें कवर करूंगा। पर ये लेक्चर जो प्रैक्टिकल है हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, तुम भी क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और रफ पे लिखा करो क्या समझ आता है तुमसे, ठीक है, उससे क्वेश्चन करना आसान होता है। एस इंडिया लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹12 तुमने इशू कर दिए। देना कैसे है, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट में 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल में 3, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई 60,000 शेयर्स, तो आप सबको पैसा दे सकते हो ध्यान से दोस्तों। अलॉटमेंट वाज मोर प्रो रटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमने क्या कर दिया 60,000 में क्या किया, 48,000 शेयर होल्डर थे और 12,000, इनको कुछ नहीं दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको कुछ नहीं दे दिया और इन 48,000 को क्या किया 48:40 में हमने दे दिया, क्योंकि हम 40 दे सकते हैं। तो ये हमने रेशियो बना लिया। तो ये कितना रेशियो बन गया 8:6 8:5, तो 6:5 में हमने दे दिया, 6:5
1/5 रेशियो में हमने अलॉट कर दिया, प्रोरेटा कर दिया 48,000 को, और बाकी 12,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे जो हमने ज्यादा पैसा दिया था एप्लीकेशन पे was applied towards the sum given allotment, इसको हमने allotment के लिए कर दिया, तो वो वर्किंग करेंगे। A to whom 1600 shares were allotted fails to pay the allotment and the call money। A एक बंदा है, उसमें A है जिसको 1600 इशू कर दिए, इसने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और कॉल मनी नहीं दिया है। इसी तरह से B एक बंदा है जिसको 2000 शेयर इशू कर दिए थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, सेकंड कॉल नहीं दिया है, इसने कोई भी पैसा नहीं दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया है ना सेकंड कॉल दिया है, तो इसने ना फर्स्ट दिया ना सेकंड दिया है, बट अलॉटमेंट दे दिया है। The shares of A and B were subsequently forfeited after the second call। तो जब सेकंड कॉल हो गई तो फिर हमने इनको forfeit कर दिया। इनमें से ये टोटल 3600 हो गए, 3600 शेयर्स को हमने forfeit कर दिया, इसमें से हमने 3000 शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए at the rate 7 fully paid, at the rate 7 but fully paid, मतलब 10 रुपीस होता है। The reissue shares include all the shares of B। तो जो रीइश्यू कर दिए इसमें से 2000 इसके थे और इसके सिर्फ 1000 ही हमने रीइश्यू करे, तो इसके 1000 और इसके 2000। Cause journal is the process as limited to record the above transactions। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें काउंट है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कुछ लोगों को रिफंड किया जाता है, कुछ लोगों को प्रोरेटा दिया है तो प्रोरेटा अलॉटमेंट में कवर होता है। उसके बाद फोरफीचर होता है, फोरफीचर भी होता है, फिर रीइश्यू भी होता है और पार्शियल रीइश्यू होता है, मतलब इसके सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए और इसके आधे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। तो हमने पढ़ा था कि जितना जो शेयर का रीइश्यू कर दिया उसी का शेयर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, बाजू थोड़ा ऊपर लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बेटा मुझे बता क्या होगा सर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जब हमने शेयर्स को अप्लाई कर इशू कर दिया 60,000 शेयर पे पैसा आया होगा, कितना आया होगा, 2 रुपया आया होगा। तो सर सबसे पहली एंट्री जो हो जाएगी, सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60 into 2 कितना हुआ सर 1,20,000 रुपया टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। सर फिर हम शेयर्स को अलॉट करेंगे, बट हम सिर्फ 40,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं। सर हम 40,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000, बट हम मालिक कितना बना सकते हैं, तो शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में 40 into 2 80,000 जाएगा, 80,000 जाएगा। इन 12,000 को हमने शेयर्स नहीं दे दिए, तो ये जो 12,000 थे जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए, इनके पैसे को क्या करेंगे सर, इनके पैसे को हमें रिफंड करना होता है। तो बैंक अकाउंट कितना जाएगा सर, बैंक अकाउंट जाएगा, ये जो 12,000 शेयर पे 2-2 रुपया मंगाया था, ये 24,000 रुपया कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा वापस। उसके बाद पैसा कितना बचा सर, उसके बाद ये 48,000 लोगों ने जो अप्लाई किया था, ये 6,000 शेयर जिसने अप्लाई किया था उसको 5, जिसने शेयर किया था उसने 5 शेयर किया था, तो इनका जो पैसा बचा, जो एक्सेस मनी था इनका, इन 48,000 शेयर के लिए दिया था, बट हमने इशू 40,000 कर दिए, तो 8,000 शेयर पे जो 2 रुपया था 16,000 रुपया वो हम ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट के लिए। तो वो हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16,000। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेस मनी आ गया वो हमने शेयर अलॉटमेंट में कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर, हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगा लेंगे। तो सर एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा मंगा रहे हो 5, तो 40 into 5 कितना हुआ सर, 40,000 into 5 हो गया 2 लाख। सर हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सर शेयर कैपिटल में करेंगे, ये अलॉटमेंट में 5 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम में 3 रुपया कैपिटल का है, सर कैपिटल में जाएगा 1,20,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 80,000। इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता आपका। ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम पैसा भी नहीं आया है एक क्वेश्चन में, वो भी है किसी में आ गया किसी में नहीं आया। अब मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में कितना आना चाहिए था, सिंपल कैलकुलेशन बताओ सर। बैंक में आना चाहिए था 2 लाख रुपया, सर बैंक में आना चाहिए था 2 लाख रुपया, उसमें से 16,000 रुपया तो पहले ही आए,
2 लाख में 16,000 पहले ही आए, तो अब कितना आना चाहिए था? 1,84,000। अब हुआ क्या, इसने तो दे दिए, ए है, बाकी ने दे दिया, ए है, इसको 1600 पे कितना देना था? ए को मैं वर्किंग करूंगा यहाँ पे, ए को 1600 शेयर है, तो 1600 पे कितना बनता है इसका? सर 1600 पे इसको 5 रुपए देने थे, 8,000। ए को 1600 पे कितना देना चाहिए? 5 रुपया, 8,000। तो ए कितना दे रहा है? सर ए तो अलॉटमेंट में पैसा ही नहीं दे रहा है, बट मुझे बताओ ए का कुछ पैसा पहले ही आ चुका था? हाँ सर, ए को अगर मैंने 1600 इशू किए थे, तो इट मीन्स ए ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 1920 के लिए। कैसे, ये कैसे कर दिया मैंने? सर अगर मैंने इसको 1600 इशू किए हैं 6:5 में, तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता? सर इसने इंटू 6/5 किया था। सर इसने 1600 इंटू 6/5, सर इसने 1600 इंटू 6/5 कितना हुआ? 1920। सर इसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था, तो मैंने इसको 5:6 रेशो में इशू कर दिया, तो 1920 इंटू 5/6, तो मैंने इसको 1600 दिए थे। तो इसने कितना पैसा ज्यादा दिया था तब? सर इसने 320 इंटू 2, तो 320 शेयर पे 2 रुपया, 640 रुपीज इसने ज्यादा दे दिया। इसने 640 रुपीज ज्यादा दे दिया था, तो इसको कितना देना था सर? सर इसको देना था 8,000 माइनस 640। सर इसको देना था 7360। इसको कितना देना था? 7360। तो आज की डेट में क्या होगा सर? 1,84,000 हमें आना चाहिए था, उसमें से 7360 नहीं आया होगा, बाकी सारा आया होगा। हाँ सर, 7360 नहीं आया होगा, तो 1,84,000 माइनस 7360 कितना हुआ? 176640 हमें पैसा आया होगा टोटल। तो बैंक में कितना आएगा? 176640 आया होगा। और टू शेयर अलॉटमेंट कितना? सर शेयर अलॉटमेंट को खत्म करेंगे, 2 लाख पहले था, 1,60,000 कर दिया, तो 1 लाख थोड़ा सा मुझे नीचे चाहिए स्पेस। बैंक अकाउंट डेबिट 176640 और 7360 पैसा नहीं आया होगा, तो वो कहां पे जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 7360, टोटल कितना होगा? प्लस 7360, 1,84,000 वो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करूंगा। अब शेयर अलॉटमेंट खत्म होना चाहिए। हाँ सर, शेयर अलॉटमेंट 2 लाख का डेबिट, 1,84,000, 60,000 क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर, ये हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ 640 मुझे उसका अलॉटमेंट में आ गया खाली। अब आगे बढ़िए, ये अलॉटमेंट हो गया। अब यहाँ पे मुझे कॉल्स की एरियर्स कितना आया? 7360। ये मुझे बाद में चाहिए, ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। अब बाकी मैं रब करता हूँ, मेरे पास बोर्ड का लिमिटेशन है, तो मुझे ऐसे करना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा सर? मैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा लेता हूँ। जब मैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा लेता हूँ, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 शेयर पे 2 रुपया, कितना हुआ? 80,000। अब यहां पे क्या होगा बेटा? सर यहां पे एक चीज होगा कि ये भी नहीं दे रहा है कॉल मनी, ये भी नहीं दे रहा कॉल मनी, तो सर बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा 3600 शेयर पे, 3600 शेयर पे 2 रुपया नहीं आएगा, बाकी तो सारा आएगा, ना ये 1600 पे आएगा, ना ये 2000 पे आएगा। तो कॉल्स एरियर्स खड़ा हो जाएगा। कॉल्स एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 7200। तो 80,000 में 7200 नहीं आएगा, तो 72,800 आएगा। तो शेयर फर्स्ट कितना? 80। ये हो गया। हाँ सर, ये हो गया। अब कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ? 7360 प्लस 7200। अब क्या होगा सर? आप सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल कितना होगा?
सर शेयर फाइनल कॉल आप 3 रुपया मंगाएंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंटेड टू शेयर कैपिटल 4,30,12 1,20,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1,20,000। अब बैंक में कितना आएगा सर? 3 रुपया 3600 पे नहीं आएगा। 3600 इंटू 3 कितना हुआ? 10,800। 10,800 नहीं आएगा तो बैंक में कितना आएगा? 1,20,000 में से 10,800 नहीं आएंगे तो बैंक में 109,200 आएगा। तो शेयर फाइनल कॉल 1,20,000 ये हो गया। तो यहाँ पे मुझे कॉल्स मिले 108,000 ये हो गया। सर अब हमें क्या करना है? ये तो हमने इश्यू की सारी एंट्रीज कर दी। सर अब हमने फॉरफीट करना है शेयर्स। अब हमें शेयर्स को फॉरफीट करना है तो अब क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्री क्या करोगे सर? शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल को कितना डेबिट करेंगे? 1600 शेयर और 2000 कितना हुआ? 3600 शेयर। 3600 शेयर पे कितना? 10 रुपया। सर शेयर कैपिटल का 36,000 रुपया डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स को वापस करोगे टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स में कितना पैसा है सर? एक तो उसका 7360 है एप्लीकेशन पे, फिर वो अलॉटमेंट वाला उसी का, और फर्स्ट कॉल पे दोनों का, और 10,800 कितना हुआ? 25,360। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बुक में मुझे याद नहीं है उसने कवर किया होगा या नहीं किया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें इसलिए बनता है कि अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसने, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे? जो उसको अलॉटमेंट में प्रीमियम अलॉटमेंट में इसने कितना दिया है? खाली 640 इसने दे दिया है। तो क्या इसने आप बोल सकते हो कि जो उसको प्रीमियम का पैसा देना था 2 रुपया वो दिया? सर नहीं दिया। क्यों? इसके 1600 शेयर थे। मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो ए है, ए के 1600 शेयर थे। इसको 1600 में कितना रुपया देना था? @5 देना था 8,000। ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो उसने क्लियर नहीं दिया। इसको 8,000 देना था। इसने एडवांस कितना दिया था? एडवांस इसने 640 दिया था। क्यों? इसने 1920 के लिए अप्लाई कर दिया था। इसने 1920 के लिए अप्लाई कर दिया था। मैंने इसको 1600 शेयर दिया था तो 320 का इसको 640 रुपया था। तो इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट करूंगा, इसको कैपिटल का पैसा, प्रीमियम का पैसा। कैपिटल का पैसा इसको 1600 इंटू 3 देना था तो 4800 रुपया, और प्रीमियम का पैसा इसको 1600 इंटू 2 देना था तो 3200। अब इसने जो पैसा दिया था 640 दिया था। अब तुम 640 का बोल नहीं सकते हो वो कैपिटल के लिए कि प्रीमियम के लिए, नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम एजम्पशन लेंगे कि प्रीमियम का पैसा नहीं आया, क्योंकि कुछ भी बोल सकते हो। इसमें एडजस्ट करोगे कि ये 640 रुपए जो आया था वो इसमें एडजस्ट करोगे कि इसमें कर, तुम नहीं कर सकते हो। तो तुम बोलोगे कि वो हमने कैपिटल का माना था, कैपिटल का नहीं है। तो जो प्रीमियम का पैसा 3200 है उसको तुम रिवर्स करोगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में वो पैसा नहीं दोगे। ये एजम्पशन मैं ले रहा हूँ, हो सकता है ऑथर कुछ एजम्पशन ले ले। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था इसका, इसके शेयर का, क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया तो मैं बोलता प्रीमियम का पैसा नहीं आया है। तो जो पैसा था वो कॉल के लिए, कैपिटल के लिए एडजस्ट कर रहा था। सिक्योरिटीज प्रीमियम का 2 रुपया मंगा दिया था, इसने नहीं दिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो 3200 था उसको वापस करूंगा, और बाकी जो मेरा फायदा हो गया उसको मैं कहाँ पे करूंगा? जो इन शेयर में बाकी पैसा आया था उसको मैं ट्रांसफर करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बाकी फायदा में पैसा मैं ट्रांसफर करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना सर? शेयर फॉरफीचर में इनका माइनस जाएगा तो 36,000 प्लस 3200 माइनस 25,360, तो 13,840 रुपया जो मेरा आया था वो मैं फॉरफीचर अकाउंट में मेरा पैसा जाएगा। अब मुझे बता सकते हो ये फॉरफीचर में 13,840 कैसे आया? देखो कैसे आया। और इसमें 2000 के लिए क्या किया था? एप्लीकेशन मनी दे दिया था। इसने 2000 के लिए एप्लीकेशन मनी दिया था, 2 अलॉटमेंट का मनी दे दिया था, अलॉटमेंट का मनी दे दिया था बाकी, पर इसने क्या नहीं दिया? कैपिटल का नहीं दिया और इसका नहीं दिया, बाकी सारा दिया। एनीवेज क्वेश्चन करते हैं फिर मैं दिखाता हूं। फिर क्या हो गया? तुमने रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू कितने किया तुमने? 3000 शेयर्स। 3000 शेयर जब तुमने रीइश्यू कर दिए तो टू शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफर करोगे? सर टू शेयर कैपिटल आप ट्रांसफर करेंगे 3000 इंटू 10,
30,000 फुल्ली पेड अप तुमने कर दिया, तो बैंक में कितना पैसा आएगा सर? बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा कितना सर? 7 रुपया। 3,000 इंटू 7 कितना हो? 21,000 रुपया। मालिक कितने का बना दिया इनका? मालिक कितना बना दिया? 30,000। तो बाकी पैसा कहां से लाओगे सर? बाकी पैसा लाएंगे हम शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? 9,000। ये हो गया, ये भी ठीक है। अब क्या करना है सर? ये जो 2000 के 2000 शेयर्स थे, ये जो 2000 के 2000 शेयर्स थे, 3600 में एक तो 1600 शेयर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहाँ पे, और ये 2000 शेयर्स थे। क्या तुम मुझे शेयर फोरफीचर का पैसा बोल सकते हो इनका कितना है और इनका कितना है? हाँ सर हम बोल सकते हैं। अब देखो कैसे। ये जो बी है, बी ने क्या पैसा नहीं दिया था सर? बी ने एप्लीकेशन मनी भी दिया था, अलॉटमेंट मनी भी दिया था। क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया था। तो इसने 2000 में कितना दिया था अभी तक सर? इसने 2000 में एप्लीकेशन का 2 रुपया और अलॉटमेंट का 3 रुपया, क्योंकि 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो अलॉटमेंट का 3 रुपया। सर इसने 5 रुपया दिया था, इसने 5 रुपया दिया था, तो इट मींस इसने कितना दिया था? 10,000। इसने 10,000 दिया था, इसने 10,000 दिया था जो हमने फोरफिट किया। और इसने कितना दिया था? बी ने। ए ने कितना दिया था सर? इसने 1600 पे, ये डिफरेंस बचा होगा, तो 3840 इसने दे दिया था। इसने 10,000 दिया था और इसने कितना दिया था? 3840। ठीक है। अब यहां पे एक ट्रिक बता दूंगा। इसमें तुमने कितने शेयर्स इशू किए? 1600 में कितने इशू किए? 1000। अब तुम मुझे बोल सकते हो कि इसमें 1000 का कितना था और 600 का कितना था? तो सर प्रोडाटा करेंगे, तो 3840 इंटू 1000 डिवाइड 3840, टोटल पैसा आया था 1600 शेयर पे, इंटू 1000 डिवाइड बाई 1600 कितना आया? 2400। तो इसमें 2400 इन 1000 का है, माइनस 3840 1440 इन शेयर्स का है। मतलब शेयर फोरफीचर में जो पैसा पड़ा है, शेयर फोरफीचर में जो 13,840 है, इनको जब तुमने एनालाइज कर दिया तो ये पैसा क्या है? 1600 शेयर में और 2000 शेयर का। 2000 शेयर में कितना पैसा आया था सर? 2000 शेयर में 10,000 आया था। कैसे? ये 2000 में कितना आया है? एप्लीकेशन का भी आया और अलॉटमेंट का भी था। एप्लीकेशन में 2 रुपए और अलॉटमेंट के 3 रुपए, 5 रुपए नहीं, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम किया, वो प्रीमियम चला गया, तो 5 रुपए आए थे। तो 5 रुपए इंटू 2000 कितने हुआ? 10,000। तो 10,000 इनका है, 10,000 में से 13,842 है, तो इनका कितना होगा? 3840। अब 3840 में प्रॉब्लम क्या है? सारे शेयर तुमने रीइश्यू नहीं किए, तो उनको प्रपोर्शनल कर दिया। तो तुमने 2400 जो शेयर्स रीइश्यू कर दिए उनका था, और 1440 जो वो शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं किए उनका था। ये क्यों मैंने कर दिया? हमने पढ़ा था कि फिर शेयर फोरफीचर में जो पैसा बचेगा उन शेयर्स का जो तुमने रीइश्यू कर दिए उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जिन शेयर्स को मैंने रीइश्यू कर दिया और उन्हीं का पैसा भी यहाँ लाओगे। जिन शेयर्स को मैंने रीइश्यू कर दिया उनका कितना पैसा था? उनका पैसा था 10,000 प्लस 2400, कितना हुआ? 12,400। तो जो शेयर्स मैंने रीइश्यू कर दिए उनका शेयर फोरफीचर में कितना पैसा था? 12,400। कितना पैसा था? 12,400। और जिन शेयर्स को मैंने रीइश्यू नहीं किया उनका वैल्यू कितना था? उनका पैसा कितना है? 1440 फोरफीचर अकाउंट में। अब मुझे बताओ, जब मैंने उन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो उनके पैसा कितना कम पड़ा? 9,000। तो 9,000 में डेबिट किया तो कितना फायदा हुआ? 12,400 उनके ब्याज का आया था, उसमें से तुमने 9,000 इशू कर दिया, उसको माइनस करो। 12,400 उनका पैसा था, 12,400 माइनस उसमें 9,000, कितना बचा? 3,400। मतलब जिन शेयर्स को तुमने फोरफिट कर दिया उनका पैसा कितना बचा है? जिनको फोरफिट किया था और रीइश्यू किया उनका कितना पैसा तुम्हें लास्ट में फायदा हुआ नेट में? 3,400। इस 3,400 को तुम कैपिटल रिजर्व में करोगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 3,400 टू कैपिटल रिजर्व 3,400। तो अब देखो अपना आंसर भी देखो यही आएगा। अब शेयर फोरफीचर में कितना पैसा बचा है सर? 13,840 था, 13,840 था, उसमें से 9,000 वहां पे यूज कर दिया,
3400 वहां पे यूज कर दिया, बचा 1440। ये 1440 क्या है, इन 600 शेयर्स का। इसके जो 600 शेयर्स फिर इश्यू नहीं किए उनका जो पैसा आया था ए से, वही पैसा है। उनका पैसा क्या आया था, ये तो अलॉटमेंट में 2 रुपया आया था, और जो 320 शेयर पे 640 रुपया आया था वो 1440। कैसे, अब इम्प्रूव करके देखा। इन 600 शेयर के लिए 2 रुपया आए होंगे सर, 600 इंटू 2, हाँ ये 1200 रुपया आया था। और सर यहाँ पे उसका एक्सेस आया होगा 320, सब प्रपोर्शन करना पड़ेगा तुम्हें। ये 320 में से 600 को कितना होगा वो देखना था। तो अगर 300, अगर 600 शेयर थे तो आपने कितने के लिए था, इंटू 6/5, तो 120 शेयर थे, उन 120 शेयर पे 2 रुपया प्लस इन 300 पे 2 रुपया, तो उस करके वो तुम करोगे इन 600 पे 2 रुपया, वो 1200 आएगा, तो उस हिसाब से ये 1440 आएगा। मतलब इन 600 पे 2 रुपया प्लस जो प्रोपोर्शनल करके वो 120 आएगा, उन पे जो आया था 2 रुपया, वो जाके 1440 तुम्हारा आ गया था, वो जाके अभी शेयर फॉरफिचर रह गया। जब इन 600 को इशू करोगे तब जाके इस फॉरफिचर के अमाउंट को जितना भी डिफरेंस होगा वो एडजस्ट करोगे, बाकी कैपिटल रिजर्व रह गए। इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो 15 से 20 मिनट लेगा, वो मैं अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा, और ये हमारा पूरा टॉपिक 15 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। इस तरीके से पहले आपके पार्टनरशिप के 35 मार्क्स और कंपनी के 15 मार्क्स, 50 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है, तो 70 मार्क्स आपके ऐसे ही कंप्लीट हो गए। अब 30 मार्क्स है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो 70 आपसे पूछा जाएगा, अगर जो अभी एग्जाम है तो 70 तो आपका कवर हो गया। आगे डिवेंचर है वो भी करेंगे। आप इतने मत करो कि आपका एग्जाम है, आप 100% के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको आगे सीए करना है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। तो आगे वाले लेक्चर्स में कंपनी में डिवेंचर वाला पार्ट है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो उठाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।